नमस्ते दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप सब आज एक नई ऊर्जा, एक नए विश्वास के साथ तैयार होंगे अपनी जिंदगी के सफर में एक नया मोड़ लाने के लिए। मैं हूं आपका दोस्त और आज मैं आपके लिए सिर्फ एक किताब का सारांश लेकर नहीं आया हूं, बल्कि एक क्रांति का बीज बोने आया हूं, आपकी सोच में, आपके सपनों में और आपके जीवन के हर पहलू में। सोचिए जरा, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप रात को आंखें बंद करके कोई बहुत बड़ा सपना देखते हैं? शायद अपने बिजनेस को आसमान छूते हुए, या खुद को किसी बड़े मंच पर बोलते हुए, या वो खूबसूरत घर जिसके बारे में आप हमेशा सोचते हैं। और फिर सुबह होते ही वो सपना एक धुंधली याद बनकर रह जाता है। क्या कभी आपके मन में ये आवाज आई है, ये सब मेरे बस की बात नहीं, मेरे पास तो उतना टैलेंट नहीं, मैं कभी इतना सफल हो ही नहीं पाऊंगा। सच बताऊं तो हम में से ज्यादातर लोग इस आवाज को सुनते हैं। ये आवाज हमें हर दिन छोटा बनाती है, हमें अपनी ही सीमाओं में कैद करती है और हमें उस अद्भुत भविष्य को देखने से रोकती है जो हमारा इंतजार कर रहा है। लेकिन दोस्तों, क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि यह आवाज सिर्फ एक भ्रम है? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी सच्ची क्षमता असीमित है और बस आपको उसे जगाने की कला सीखनी है? आज मैं आपके लिए लाया हूं एक ऐसी किताब का गहरा ज्ञान जिसने दुनिया भर में करोड़ों जिंदगियां बदल दी हैं। डेविड जे श्वार्ट्ज की द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। ये सिर्फ सेल्फ हेल्प बुक नहीं है, ये एक मानसिक नक्शा, मेंटल मैप है जो आपको छोटे विचारों के दलदल से निकालकर बड़े सपनों के आसमान तक पहुंचाएगा। हम इस किताब के हर चैप्टर में इतनी गहराई से उतरेंगे कि आपको लगेगा जैसे आप इसे मेरे साथ मिलकर जी रहे हैं। हम देखेंगे कि श्वार्ट्ज साहब की हर एक सीख आपके जीवन के किस पहलू को छूती है और कैसे आप उसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आसानी से उतार सकते हैं। मैं आपको सिर्फ ज्ञान नहीं दूंगा, बल्कि ये भी दिखाऊंगा कि इसे कार्य में कैसे बदलें। तो दोस्तों, अगर आप सच में अपनी सोच को विशाल बनाना चाहते हैं, अगर आप अपने सबसे बड़े सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं, और अगर आप एक ऐसी जिंदगी जीना चाहते हैं जहां असंभव जैसा कोई शब्द न हो, तो मेरे साथ अंत तक बने रहिए। ये वीडियो सिर्फ कुछ मिनटों का नहीं है, ये आपकी जिंदगी बदलने का एक मौका है। क्योंकि एक बार जब आप बड़ा सोचना सीख जाते हैं तो आपकी दुनिया कभी वैसी नहीं रहती। चैप्टर 1, बिलीव यू कैन सक्सीड एंड यू विल। विश्वास करें कि आप सफल हो सकते हैं और आप होंगे। दोस्तों, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग का पहला चैप्टर ही इस पूरी फिलॉसफी की सबसे मजबूत नींव है। डेविड जे श्वार्ट्ज साहब एक बहुत ही सरल लेकिन इतनी गहरी बात कहते हैं कि अगर आपने इसे अपने दिल में उतार लिया तो आपकी पूरी जिंदगी एक नया मोड़ ले लेगी। वो कहते हैं, बस आप विश्वास कर लीजिए कि आप सफल हो सकते हैं और देखिएगा, आप जरूर होंगे। आप जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए जरा। हमारा मन, हमारा दिमाग एक खेत की तरह है। अब ये आप पर है कि आप उस खेत में किस चीज के बीज बोते हैं। अगर आप लगातार अपने मन में शक, डर और नाकामी के बीज बोते रहेंगे, जैसे मुझसे नहीं होगा, मैं तो इतना काबिल नहीं, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मैं तो हमेशा असफल ही होता हूं, तो क्या होगा? आपका अवचेतन मन, जो एक अदृश्य शक्ति की तरह काम करता है, वो इन्हीं विचारों को सच बनाने में लग जाएगा। वो आपको ऐसे हालात दिखाएगा, ऐसी चुनौतियां देगा, जिससे आपके ये नकारात्मक विचार पुख्ता होते जाएंगे। आप खुद ही अपने लिए ऐसी परिस्थितियां बना लेंगे जहां आप असफलता की मुहर अपने माथे पर लगा लेंगे। सच बताएं तो हम अपनी असफलता की कहानी खुद ही लिख रहे होते हैं, अनजाने में, सिर्फ अपने विश्वास की कमी के कारण। लेकिन कल्पना कीजिए, जरा कल्पना कीजिए, अगर आप उस खेत में आत्मविश्वास, उम्मीद और सफलता के बीज बोना शुरू कर दें। अगर आप हर सुबह उठकर खुद से कहें, हाँ, मैं ये कर सकता हूं, मैं इस चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं, मेरे अंदर वो सारी क्षमताएं हैं जो मुझे सफल होने के लिए चाहिए, तो क्या होगा? आपका मन, आपका अवचेतन एक अलग ही दिशा में काम करना शुरू कर देगा। वो आपके लिए उन रास्तों को उजागर करेगा जो आपने पहले कभी देखे ही नहीं थे। वो आपको ऐसे समाधान दिखाएगा जो आपके लिए असंभव लग रहे थे। वो आपको ऐसे मौके देगा जहां आप अपनी क्षमताओं को खुलकर साबित कर सकें। ये सिर्फ एक सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग का जुमला नहीं है दोस्तों, ये एक वैज्ञानिक सिद्धांत है। आपका गहरा, अडिग विश्वास आपकी पूरी ऊर्जा को एक जगह केंद्रित कर देता है, जैसे एक लेंस सूरज की किरणों को केंद्रित करता है। और फिर इस ब्रह्मांड की हर शक्ति, हर कण आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करने लगता है। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे कई लोगों को देखा है जिनसे मिलने पर आपको लगेगा कि वो बहुत साधारण से हैं, उनके पास कोई खास डिग्री या बहुत बड़ा बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन उनके अंदर एक अटूट हिमालय जैसा विश्वास था। उन्हें खुद पर, अपनी क्षमताओं पर, अपनी मेहनत पर 100% भरोसा था। और आज वो वहां है जहां पहुंचने का कई लोग सिर्फ सपना देखते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन बन गए हैं, समाज में एक इज्जतदार जगह बना ली है। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद पर भरोसा किया जब शायद कोई और नहीं कर रहा था।
उनका विश्वास ही उनकी सफलता की चाबी बन गया। आज से ही अपने अंदर ये विश्वास जगाइए, क्योंकि आप जो सोचते हैं वही आप बन जाते हैं। चैप्टर 2, क्योर योरसेल्फ ऑफ एक्सक्यूसाइटिस, द फेलियर डिजीज। खुद को बहानेबाजी से मुक्त करें, असफलता की बीमारी से। दोस्तों, अब आते हैं एक ऐसी बीमारी पर, एक ऐसे मानसिक वायरस पर जो हम में से ज्यादातर लोगों को अंदर ही अंदर खोखला करती रहती है, हमें हमारी असली क्षमता तक पहुंचने से रोकती है। श्वार्ट्ज साहब इसे एक्सक्यूसाइटिस कहते हैं, यानी बहाने बनाने की बीमारी, असफलता की बीमारी। ये एक ऐसी जहरीली आदत है जो हमें सिर्फ जहां है वहीं रोके रखती है, हमें अपनी क्षमता से कम जीने पर मजबूर करती है। आप जरा ईमानदारी से सोचिए, कितनी बार आपने या आपके आसपास के लोगों ने ऐसे बहाने बनाए हैं? मेरी उम्र अभी बहुत कम है, मैं क्या ही कर पाऊंगा? या फिर अरे यार, अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूं, अब क्या नया सीखूंगा या शुरू करूंगा? मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो मैं अपना सपना कैसे पूरा करूं? मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, मुझे कोई नौकरी कौन देगा? मेरे अंदर तो कोई खास टैलेंट ही नहीं है, मैं उतना स्मार्ट नहीं हूं जितना वो है। मेरी तो किस्मत ही खराब है, मुझे कभी सफलता मिल ही नहीं सकती। सच बताएं तो ये सारे बहाने, ये सारी दलीलें सिर्फ एक कमजोर कवच हैं जो हम अपने डर, अपनी असुरक्षा और अपनी संभावित असफलता को छिपाने के लिए पहन लेते हैं। श्वार्ट्ज हमें बहुत स्पष्ट रूप से समझाते हैं कि सफल लोग कभी बहाने नहीं बनाते। वे किसी भी चुनौती को देखकर क्यों नहीं या ये असंभव है नहीं पूछते, बल्कि वे हमेशा पूछते हैं, मैं इसे कैसे कर सकता हूं? या इसका समाधान क्या है? वे जानते हैं कि हर बहाना, हर रुकावट जिसे हम अपनी परिस्थिति मान लेते हैं, सिर्फ एक मानसिक सीमा है जिसे हमने अपने ही दिमाग में बना रखा है। श्वार्ट्ज ने खास तौर पर 4 मुख्य प्रकार की बहानेबाजी का जिक्र किया है जो लोगों को सबसे ज्यादा रोकती हैं। स्वास्थ्य का बहाना, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, मैं अक्सर बीमार रहता हूं, इसलिए मैं काम नहीं कर पाता। बुद्धि का बहाना, मैं उतना होशियार नहीं हूं, मेरा दिमाग तेज नहीं है, इसलिए मुझसे ये मुश्किल चीजें नहीं होंगी। उम्र का बहाना, मैं बहुत छोटा हूं, मुझे अनुभव नहीं है, अब मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूं, मेरी सीखने की उम्र नहीं रही। किस्मत का बहाना, मेरी किस्मत ही खराब है, सब कुछ मेरे खिलाफ जाता है, मुझे कभी सफलता नहीं मिलेगी। सच बताएं तो ये बहाने हमें एक आरामदायक जगह पर रखते हैं, जहां हमें अपनी असफलताओं की जिम्मेदारी नहीं लेनी पड़ती। हमें लगता है कि ये हमारी गलती नहीं है, बल्कि परिस्थिति की गलती है। लेकिन दोस्तों, यही आराम हमें आगे बढ़ने से रोकता है, हमारी ग्रोथ को अवरुद्ध कर देता है। जब हम बहाने बनाते हैं तो हम अनजाने में अपने दिमाग को ये संकेत दे रहे होते हैं कि तुम सक्षम नहीं हो, तुम नहीं कर सकते, और फिर हमारा दिमाग हमें वही साबित करके दिखाता है, हमें हर उस चीज से बचाता है जो हमें उस बहाने को तोड़ने पर मजबूर करे। अगर आप भी ये महसूस करते हैं कि आप अक्सर बहाने बनाते हैं कि कोई न कोई, लेकिन आपकी हर शुरुआत को रोक देता है, तो रुकिए, गहरी सांस लीजिए, पहचानिए उन बहानों को, उन्हें अपनी डायरी में लिखिए। जब आप उन्हें कागज पर देखेंगे तो आपको उनकी व्यर्थता समझ आएगी, और फिर उन्हें अपनी डिक्शनरी से, अपने विचारों से हमेशा के लिए निकाल दीजिए। याद रखिए, हर बहाना एक मौका है उसे तोड़ने का और अपनी असली, असीमित क्षमता को बाहर लाने का। बहाने बनाना छोड़ दीजिए और देखिएगा, सफलता खुद आपके पास चलकर आएगी। चैप्टर 3, बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड डिस्ट्रॉय फियर। आत्मविश्वास बनाएं और डर को नष्ट करें। दोस्तों, डर, ये वो अदृश्य दुश्मन है जिसने न जाने कितने सपनों को जन्म लेने से पहले ही मार डाला है। कितनी बार हम किसी बड़े कदम को शुरू ही नहीं कर पाते, किसी नई शुरुआत की हिम्मत ही नहीं कर पाते, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें डर लगता है। डर, दोस्तों, एक ऐसी भावना है जो हमें अपंग बना सकती है, हमें हमारी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोक सकती है। लेकिन श्वार्ट्ज साहब हमें इस चैप्टर में सिखाते हैं कि आत्मविश्वास कैसे बनाएं और इस डर को जड़ से कैसे खत्म करें। समझिए इस बात को, डर अक्सर हमारी कल्पना का नतीजा होता है, हकीकत का नहीं। हम किसी चीज के बारे में इतना ज्यादा सोचते हैं, इतना डरते हैं, इतना नकारात्मक कल्पना करते हैं कि वो डर हमारे दिमाग में एक विशाल राक्षस का रूप ले लेता है, और फिर वो राक्षस हमें कोई भी नया कदम उठाने से रोकता है। हम सोचते हैं, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग हंसे तो, अगर मैं बेवकूफ साबित हुआ तो, और ये अगर मगर ही हमें पैरालाइज कर देते हैं। श्वार्ट्ज ने डर को हराने का एक रामबाण इलाज बताया है, जिसे वो कहते हैं, कार्य ही डर का इलाज है। यानी जिस चीज से आपको सबसे ज्यादा डर लगता है उसे ही करना शुरू कर दीजिए। भले ही छोटे से छोटा कदम हो, लेकिन शुरू कर दीजिए। अगर आपको सार्वजनिक रूप से बोलने से डर लगता है तो आप अपने दोस्तों या परिवार के सामने बोलना शुरू करें, भले ही सिर्फ 2 मिनट के लिए। अगर आपको कोई नया बिजनेस शुरू करने से डर लगता है तो उसकी रिसर्च शुरू करें, एक छोटा सा बिजनेस प्लान बनाएं, भले ही अभी आपके पास पैसे ना हो। जब आप उस डर का सामना करते हैं तो पता है क्या होता है?
वो डर जो आपके दिमाग में इतना बड़ा लग रहा था, धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। उसकी पकड़ आप पर ढीली होने लगती है, उसकी शक्ति क्षीण होने लगती है। मैं अक्सर लोगों को कहते सुनता हूं, काश मेरे अंदर थोड़ा और आत्मविश्वास होता तो मैं वो काम कर पाता। लेकिन श्वार्ट्ज कहते हैं, ये एक गलत सोच है। आत्मविश्वास पहले नहीं आता, कार्य से आत्मविश्वास पैदा होता है। जब आप कुछ करते हैं, भले ही थोड़ा सा ही सही, और उसमें सफलता पाते हैं या उससे सीखते हैं, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और ये एक सकारात्मक चक्र बन जाता है। आप कार्य करते हैं, आत्मविश्वास बढ़ता है, फिर आप और बड़े कार्य करने की हिम्मत करते हैं और फिर आत्मविश्वास और बढ़ता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी मुश्किल काम को, जिससे आप डर रहे थे, उसे कर लेते हैं तो आपके अंदर एक अलग ही ऊर्जा और जीत का एहसास आ जाता है? एक गर्व की भावना, हाँ मैंने कर दिखाया। बस यही वो जादू है जिसकी बात श्वार्ट्ज करते हैं। डर को पालना बंद कीजिए, उसे चुनौती दीजिए और देखिएगा कैसे आपका आत्मविश्वास आपका सबसे बड़ा साथी बन जाता है, जो आपको किसी भी चुनौती का सामना करने की हिम्मत देता है। अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखिए और बस पहला कदम बढ़ाइए। चैप्टर 4, हाउ टू थिंक बिग, बड़ा कैसे सोचें। दोस्तों, ये चैप्टर, सच कहूं तो, इस पूरी किताब का दिल और आत्मा है, क्योंकि यही हमें सिखाता है कि बड़ा कैसे सोचें। ये वो कला है जो हमें अपनी सीमाओं से परे देखने, अपनी छोटी सोच के खोल से बाहर निकलने और असीमित संभावनाओं को छूने में मदद करती है। श्वार्ट्ज साहब बहुत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि बड़े विचार हमेशा बड़े प्लान बनाते हैं और बड़े प्लान बड़े परिणाम लाते हैं। वहीं छोटे विचार छोटे प्लान बनाते हैं और छोटे प्लान छोटे परिणाम देते हैं। ये उतना ही अटल सत्य है जितना सूरज का रोज निकलना और अस्त होना। हम अक्सर अपने दिमाग को छोटी छोटी चीजों में उलझा देते हैं। हम अपनी वर्तमान स्थिति, अपनी परिस्थितियों, अपनी अतीत की असफलताओं को देखकर अपने भविष्य को सीमित कर देते हैं। हम कहते हैं, मेरे पास ये नहीं है, संसाधन, ज्ञान, समय, तो मैं वो कैसे करूंगा? या मेरे पास अभी इतना पैसा नहीं है, तो मैं ये बड़ा प्रोजेक्ट कैसे शुरू करूं? बड़ा सोचने का मतलब सिर्फ अरबपति बनना या बहुत शक्तिशाली होना नहीं है, दोस्तों। इसका मतलब है अपनी पूरी क्षमता को पहचानना और उसे पूरा करना। अपनी क्षमताओं पर अटूट विश्वास रखना। इसका मतलब है अपने लिए ऐसे लक्ष्य निर्धारित करना जो आज आपको शायद असंभव लगे या जिनकी कल्पना करना भी मुश्किल लगे, लेकिन आप उन्हें पाने के लिए अपने मन को तैयार करें। जैसे, अगर आप एक छोटा सा ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो सिर्फ एक ग्राहक या 10 ग्राहक के बारे में न सोचें। सोचें कि आप 100 ग्राहक कैसे पा सकते हैं, 1000 कैसे पा सकते हैं। अपने दिमाग को खुली छूट दीजिए, उसे बड़े सपने देखने दीजिए, उसे बड़ी कल्पनाएं करने दीजिए, उसे असीमित संभावनाओं में गोते लगाने दीजिए। क्या आप जानते हैं, हमारे दिमाग की एक अद्भुत विशेषता है, ये हमेशा उस चीज पर काम करता है जो आप इसे देते हैं। अगर आप इसे छोटी छोटी समस्याएं देंगे, तो ये छोटी छोटी समस्याओं में उलझा रहेगा। लेकिन अगर आप इसे बड़े लक्ष्य देंगे, बड़े सपने देंगे, तो ये बड़े बड़े समाधान खोजने लगेगा। सच बताऊं तो, हम अपने विचारों से ही अपनी दुनिया बनाते हैं। अगर आपके विचार छोटे हैं, तो आपकी दुनिया छोटी होगी, आपकी सफलता छोटी होगी। अगर आपके विचार बड़े हैं, तो आपकी दुनिया भी बड़ी होगी, आपकी सफलता भी असीम होगी। ये एक मानसिक नियम है जो काम करता है हमेशा। अपनी कल्पनाओं को पंख दीजिए। देखिए खुद को वहां जहां आप पहुंचना चाहते हैं। उस एहसास को महसूस कीजिए। उस जीत के पल को जी कर देखिए। और फिर आप देखेंगे कि आपका दिमाग आपके लिए उन बड़े सपनों को सच करने के रास्ते अपने आप खोजने लगेगा। आपको ऐसे लोगों से मिलाएगा जो आपकी मदद करेंगे, आपको ऐसी जानकारी देगा जो आपको चाहिए। आज से ही अपने हर विचार को बड़ा कीजिए। अपनी सोच की हर सीमा को तोड़ दीजिए, क्योंकि जब आप बड़ा सोचते हैं तो आपकी क्षमताएं भी बड़ी होने लगती हैं। चैप्टर 5, हाउ टू थिंक एंड ड्रीम क्रिएटिवली, रचनात्मक रूप से कैसे सोचें और सपने देखें। दोस्तों, रचनात्मकता। जब हम रचनात्मकता की बात करते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में पेंटर, कवि या संगीतकार जैसे कलाकार आते हैं। हम सोचते हैं कि ये तो सिर्फ गिने चुने लोगों की प्रतिभा है। लेकिन श्वार्ट्ज साहब इस चैप्टर में हमें एक बहुत बड़ी सच्चाई बताते हैं कि रचनात्मक होना सिर्फ कला तक सीमित नहीं है। हर कोई रचनात्मक हो सकता है और रचनात्मकता ही हमें समस्याओं को हल करने, नए अवसर पैदा करने और जीवन में असाधारण रूप से आगे बढ़ने में मदद करती है। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि कैसे हम अपनी रचनात्मक सोच को जगा सकते हैं और बड़े, नए सपने देख सकते हैं। थोड़ा और गहराई से समझते हैं। रचनात्मकता का मतलब सिर्फ कुछ नया बनाना नहीं है। इसका मतलब है समस्याओं को अलग तरीके से देखना, स्थापित नियमों से हटकर सोचना, नए समाधान ढूंढना और पुरानी चीजों को नए, बेहतर ढंग से करना। श्वार्ट्ज हमें सिखाते हैं कि हम अपनी रचनात्मकता को विकसित कर सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हम अपनी मांसपेशियों को विकसित करते हैं,
अभ्यास से। जब आप किसी समस्या को हल कर रहे होते हैं तो अक्सर हम पहले समाधान पर ही अटक जाते हैं। लेकिन एक रचनात्मक दिमाग वाला इंसान पूछता है, क्या इसे और बेहतर तरीके से किया जा सकता है? क्या इसे करने का कोई नया अनोखा तरीका है जो किसी ने सोचा ही ना हो? वो सिर्फ क्या है पर नहीं रुकता, बल्कि क्या हो सकता है और कैसे हो सकता है पर ध्यान देता है। रचनात्मक लोग जिज्ञासु होते हैं। वे सवाल पूछते हैं, वे चीजों को ध्यान से देखते हैं, वे नए अनुभवों और नई जानकारियों के लिए खुले रहते हैं। वे सिर्फ अपनी मौजूदा जानकारी पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि नई जानकारियां जुटाते हैं, अलग अलग विचारों को जोड़ते हैं और उनसे कुछ नया निकालते हैं। मैंने देखा है, कई बार एक छोटी सी घरेलू समस्या का समाधान भी हमें रचनात्मक रूप से सोचने पर मजबूर कर देता है, और फिर हमें एहसास होता है कि हमारे अंदर कितनी रचनात्मकता छिपी हुई है। तो अपनी जिंदगी में कैसे उतारें इस सीख को? अपने दिमाग को खुला रखिए, उसे विचारों को भटकने की आज़ादी दीजिए। जब कोई समस्या आए तो सिर्फ एक समाधान पर न रुकें। कम से कम 3 या 4 अलग अलग समाधान सोचने की कोशिश करें, भले ही वे कितने भी अजीब क्यों न लगें। विचार मंथन, ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए। अपने विचारों को बिना किसी फिल्टर के लिख डालिए। किताबें पढ़ें, ज्ञानवर्धक डॉक्यूमेंट्रीज देखें, नए लोगों से मिले, अलग अलग संस्कृतियों को जानें। ये सब आपके दिमाग को नई दिशाएं देगा, नए विचारों को जन्म देगा। और सबसे जरूरी बात, क्या होगा अगर, व्हाट इफ पूछना शुरू करें। क्या होगा अगर मैं ये काम एक बिल्कुल अलग तरीके से करूं? क्या होगा अगर मैं इस मुश्किल को एक अवसर में बदल दूं, एक ऐसा अवसर जो किसी ने सोचा ही न हो? ये सवाल आपके दिमाग में रचनात्मकता के बीज बो देंगे और आपको ऐसे रास्ते दिखाएंगे जो आपको असाधारण बना देंगे। चैप्टर 6, यू आर व्हाट यू थिंक यू आर। आप वही हैं जो आप सोचते हैं कि आप हैं। दोस्तों, ये चैप्टर सीधे आपकी आत्म छवि, सेल्फ इमेज पर बात करता है, यानी आप अपने बारे में खुद क्या सोचते हैं। श्वार्ट्ज साहब एक बहुत ही शक्तिशाली सच्चाई बताते हैं जो हमारे जीवन की दिशा तय करती है। आप वही हैं जो आप अपने बारे में सोचते हैं कि आप हैं। ये सिर्फ एक विचार नहीं है, ये एक सच्चाई है जो आपकी पूरी जिंदगी को हर पल नियंत्रित करती है। थोड़ा और गहराई से समझते हैं। आपकी आत्म छवि, यानी आपके अपने बारे में जो धारणा है, जो मानसिक तस्वीर आपने खुद की बना रखी है, वो आपके हर काम, आपके हर व्यवहार और यहां तक कि आपके हर रिश्ते को प्रभावित करती है। जरूर आपने महसूस किया होगा, अगर आप अपने आप को एक कमजोर, असफल या अयोग्य व्यक्ति मानते हैं तो आप अनजाने में उसी तरह से व्यवहार करना शुरू कर देंगे। आप कमजोर निर्णय लेंगे, चुनौतियों से बचेंगे, दूसरों से अपनी तुलना करके खुद को हमेशा कम समझेंगे। सच कहूं तो ये एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बन जाती है। जो आप सोचते हैं वही आप बन जाते हैं। आपका अवचेतन मन उस तस्वीर को सच करने के लिए काम करता है। इसके विपरीत, अगर आप खुद को एक सक्षम, आत्मविश्वासी और सफल व्यक्ति मानते हैं जो किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है, तो आपका व्यवहार भी चमत्कारी रूप से बदल जाता है। आप आत्मविश्वास से काम करते हैं, चुनौतियों का सामना करते हैं और अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखते हैं। आप लोगों के सामने आत्मविश्वास से बात करते हैं, निर्णय लेते हैं और अपनी छाप छोड़ते हैं। श्वार्ट्ज बताते हैं कि हमारी आत्म छवि सिर्फ हमारे आंतरिक विचारों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे पहनावे, हमारी बोलचाल, हमारे हाव भाव, हमारे बैठने चलने के तरीके और हमारी पूरी शारीरिक भाषा में भी झलकती है। जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो आप अच्छे दिखते हैं। जब आप आत्मविश्वास से चलते हैं तो लोग आपको आत्मविश्वास से भरा हुआ देखते हैं और आपकी ओर आकर्षित होते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है, जब आप किसी महत्वपूर्ण मीटिंग या इंटरव्यू के लिए तैयार होते हैं तो एक अच्छी ड्रेस पहनने, खुद को अच्छे से ग्रूम करने और आत्मविश्वास से शीशे में देखने से आपका कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ जाता है? ये इसलिए होता है क्योंकि बाहरी सुधार आंतरिक आत्मविश्वास को जगाता है और आपकी आत्म छवि को मजबूत करता है। अपनी आत्म छवि को सुधारने का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप घमंडी हो जाएं या दूसरों को कम समझें। इसका मतलब है कि आप अपनी शक्तियों को पहचानें, अपनी कमजोरियों पर काम करें और खुद को एक बेहतर, सबसे सफल और खुशहाल संस्करण के रूप में देखें। अगर आप भी ये महसूस करते हैं कि आपकी आत्म छवि कहीं ना कहीं आपको रोक रही है, कि आप खुद को उतना काबिल नहीं समझते जितना आप हैं, तो आज से ही उसे बदलना शुरू करें। खुद को एक विजेता के रूप में देखें। अपने आप से सकारात्मक बातें करें। हर सुबह आईने में देखकर कहिए, मैं सक्षम हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं सफल हो सकता हूं। और फिर देखिएगा आपकी दुनिया कैसे बदलने लगती है, क्योंकि आपकी आत्म छवि ही आपकी तकदीर लिखती है। चैप्टर 7, मैनेज योर एनवायरनमेंट, गो फर्स्ट क्लास। अपने वातावरण को प्रबंधित करें, फर्स्ट क्लास बने। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके आसपास की दुनिया, आपका वातावरण, एनवायरनमेंट, आपके जीवन पर कितना गहरा प्रभाव डालता है? श्वार्ट्ज साहब इस चैप्टर में हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात सिखाते हैं।
अपने वातावरण को प्रबंधित करें, फर्स्ट क्लास बने। इसका मतलब सिर्फ अमीरी या लग्जरी नहीं है, इसका मतलब आपकी सोच की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ थॉट से है। जरा इसे गहराई से समझते हैं। फर्स्ट क्लास बने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप महंगे कपड़े पहने या लग्जरी लाइफस्टाइल जिए। नहीं नहीं, इसका मतलब है कि आप अपनी सोच को फर्स्ट क्लास बनाएं और उसी के अनुरूप अपने आसपास के लोगों को, अपनी जगह को और अपने अनुभवों को इस तरह से चुनें जो आपको ऊंचा उठाएं, प्रेरित करें और आपको बड़ा सोचने में मदद करें। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप नकारात्मक लोगों के साथ होते हैं, जो हमेशा शिकायत करते रहते हैं, आलोचना करते हैं या आपको नीचा दिखाते हैं, तो आपकी ऊर्जा कैसे कम हो जाती है? आपको अंदर से खाली खाली सा महसूस होने लगता है। और इसके बिल्कुल विपरीत, जब आप उन लोगों के साथ होते हैं जो सकारात्मक हैं, महत्वाकांक्षी हैं, जो जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं और आपको दिल से सपोर्ट करते हैं, तो आपको कितनी ऊर्जा और प्रेरणा मिलती है। आपको लगता है कि हाँ, मैं भी कर सकता हूं। श्वार्ट्ज कहते हैं कि हमें जानबूझकर उन लोगों से दूरी बनानी चाहिए जो हमारी सोच को छोटा करते हैं, जो हमें निराशा की ओर धकेलते हैं, और ऐसे लोगों से दोस्ती करनी चाहिए जो हमें बड़ा सोचने और बड़ा करने के लिए प्रेरित करते हैं। आपकी संगत ही आपके भविष्य का आईना होती है। इसके अलावा आपका भौतिक वातावरण भी बहुत मायने रखता है। आपका घर, आपका वर्कप्लेस, यहां तक कि आपकी गाड़ी भी, क्या वे अव्यवस्थित और गंदे हैं या वे साफ, सुव्यवस्थित और प्रेरणादायक हैं? सच बताऊं तो जब मेरा वर्क डेस्क फैला हुआ होता है तो मेरा दिमाग भी उलझा हुआ महसूस करता है, विचार स्पष्ट नहीं हो पाते। लेकिन जब मेरा डेस्क साफ और व्यवस्थित होता है तो मेरा दिमाग भी शांत और केंद्रित महसूस करता है। एक साफ सुथरा और व्यवस्थित वातावरण आपके मन को भी शांत और फोकस्ड रखता है। फर्स्ट क्लास बने का मतलब ये भी है कि आप हमेशा सीखने और बढ़ने के अवसर तलाशें। आप अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छे ऑडियो प्रोग्राम सुनें, अच्छी फिल्में देखें, ज्ञानवर्धक पॉडकास्ट सुनें। अपने दिमाग को उच्च गुणवत्ता वाली जानकारी से भरें। अपने मनोरंजन को भी एक सीखने का अवसर बनाएं। जब आप अपने वातावरण को फर्स्ट क्लास बनाते हैं तो आप खुद को सफलता के लिए, बड़े विचारों के लिए तैयार करते हैं। यह एक निवेश है दोस्तों, जो आपको मानसिक शांति, स्पष्टता और अंततः कई गुना ज्यादा रिटर्न देगा। अपने आसपास ऐसी दुनिया बनाएं जहां आपकी सोच को पंख मिलें, न कि बंधन। चैप्टर 8, मेक योर एटीट्यूड्स योर एलाइज। अपने दृष्टिकोणों को अपना सहयोगी बनाएं। दोस्तों, आपका दृष्टिकोण, एटीट्यूड या आपका नजरिया, यह आपकी सफलता का एक बहुत बड़ा और निर्णायक फैक्टर है। श्वार्ट्ज साहब इस चैप्टर में हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने दृष्टिकोणों को अपना सबसे बड़ा सहयोगी, एली, बना सकते हैं। आपका नजरिया ही तय करता है कि आप किसी चुनौती को कैसे देखते हैं, एक रुकावट के रूप में या एक अवसर के रूप में। यह आपको या तो ऊपर उठा सकता है या आपको नीचे गिरा सकता है। गहराई से देखें तो श्वार्ट्ज ने 3 मुख्य दृष्टिकोणों की बात की है जो सफल लोगों में पाए जाते हैं और जो हमें भी अपनाने चाहिए। उत्साह का दृष्टिकोण, द एंथुसियाज्म एटीट्यूड। जब आप किसी काम को पूरे जोश और उत्साह के साथ करते हैं तो आपकी ऊर्जा ही अलग होती है। आपका उत्साह सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी प्रेरित करता है। यह एक संक्रामक ऊर्जा है। लोग ऐसे व्यक्ति के साथ काम करना पसंद करते हैं जो अपने काम के प्रति जुनूनी और उत्साहित हो। सोचिए, एक सेल्सपर्सन जो अपने प्रोडक्ट के लिए उत्साहित नहीं है, क्या वो सफल हो पाएगा? नहीं। उसका उत्साह ही उसकी आधी लड़ाई जीत जाता है। उत्साह ही वो चिंगारी है जो किसी भी काम को, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों न हो, आगे बढ़ाती है और उसे पूरा करने की ताकत देती है। अपने हर काम में अपना 100% उत्साह झोंक दीजिए और देखिएगा परिणाम कितने अलग आते हैं। आप महत्वपूर्ण हैं का दृष्टिकोण, द यू आर इम्पॉर्टेंट एटीट्यूड। सफल लोग दूसरों को महत्वपूर्ण महसूस कराते हैं। वे जानते हैं कि हर इंसान की अपनी अहमियत है, हर किसी के पास कुछ खास होता है। जब आप किसी से मिलते हैं तो आप उन्हें कितना सम्मान देते हैं? क्या आप उनकी बात ध्यान से सुनते हैं? क्या आप उन्हें यह एहसास कराते हैं कि उनकी राय मायने रखती है? जब आप दूसरों को महत्वपूर्ण महसूस कराते हैं, उन्हें सुनते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, तो वे आप पर भरोसा करते हैं, वे आपसे भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं और वे आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। ये रिश्तों को मजबूत बनाता है, चाहे वह व्यक्तिगत संबंध हो या पेशेवर साझेदारी। ये सिर्फ लोगों को खुश करना नहीं है, यह एक सच्चा सम्मान है जो आपको बदले में भी सम्मान दिलाता है। सेवा पहले का दृष्टिकोण, द सर्विस फर्स्ट एटीट्यूड। श्वार्ट्ज कहते हैं कि सबसे सफल लोग वो होते हैं जो हमेशा ये सोचते हैं कि वे दूसरों की सेवा कैसे कर सकते हैं, दूसरों के लिए क्या मूल्य जोड़ सकते हैं। उनका ध्यान सिर्फ पैसा कमाने या खुद का फायदा देखने पर नहीं होता, बल्कि वे दूसरों की जरूरतें पूरी करने और उनकी समस्याओं को हल करने पर केंद्रित होते हैं। जब आप सेवा पहले रखते हैं, जब आप लोगों की सच्ची मदद करते हैं, तो पैसा और सफलता अपने आप आपके पीछे आती है। ये एक शाश्वत नियम है। सोचिए,
एक डॉक्टर जो सिर्फ पैसा कमाना चाहता है और एक डॉक्टर जो अपने मरीजों की सच्ची सेवा करना चाहता है और उनके स्वास्थ्य की परवाह करता है, दोनों में से किसे ज्यादा सफलता और समाज में सम्मान मिलेगा? जवाब साफ है। जब आप दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो ब्रह्मांड आपको 100 गुना लौटाता है। अगर आप भी ये महसूस करते हैं कि आपके दृष्टिकोण में बदलाव की जरूरत है, कि कभी कभी आप नकारात्मक हो जाते हैं या दूसरों को महत्व नहीं देते, तो आज से ही इन 3 दृष्टिकोणों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। हर काम में उत्साह दिखाएं, हर व्यक्ति को महत्वपूर्ण महसूस कराएं और हमेशा सेवा की भावना रखें। ये छोटे छोटे बदलाव दोस्तों आपकी पूरी जिंदगी को चमका देंगे और आपको सफलता की राह पर अग्रसर करेंगे। चैप्टर 9 गेट द एक्शन हैबिट, कार्य करने की आदत डालें। दोस्तों, बात करना आसान है, बड़े बड़े सपने देखना आसान है, प्लान बनाना तो और भी आसान है, लेकिन असल बदलाव, असली सफलता तब आती है जब हम कार्य करते हैं। श्वार्ट्ज साहब इस चैप्टर में हमें कार्य करने की आदत डालने के महत्व को समझाते हैं। वे कहते हैं कि कार्य ही सब कुछ है। ये वो ईंधन है जो आपके सपनों की गाड़ी को आगे बढ़ाता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि हम अक्सर किसी बड़े काम को शुरू करने के लिए सही समय का इंतजार करते रहते हैं? हम सोचते हैं, जब मेरे पास और पैसे होंगे तब शुरू करूंगा, जब मुझे और जानकारी मिलेगी तब आगे बढ़ूंगा, जब मैं पूरी तरह से तैयार हो जाऊंगा तब ये बड़ा कदम उठाऊंगा। और सच बताएं तो दोस्तों, ये सही समय कभी आता ही नहीं। ये एक मिथ है, एक बहाना है जो हमें काम टालने के लिए मिल जाता है। श्वार्ट्ज कहते हैं कि सफल लोग परफेक्ट प्लानिंग का इंतजार नहीं करते। वे जानते हैं कि वे गलतियां करेंगे, रास्ते में सीखेंगे, गिरेंगे और उठेंगे, लेकिन वे कार्य जरूर करेंगे। टाल मटोल, प्रोक्रेस्टिनेशन यानी काम को कल पर टालने की आदत सफलता की सबसे बड़ी दुश्मन है। ये एक धीमा जहर है जो हमारे सपनों को, हमारी ऊर्जा को धीरे धीरे खत्म कर देता है। श्वार्ट्ज हमें एक बहुत शक्तिशाली सिद्धांत देते हैं, अभी करो, डू इट नाउ प्रिंसिपल। जब भी कोई विचार आए, जब भी कोई काम करने का मन करे, उसे तुरंत करें, उसे कल पर न टालें। अगर आप कोई बड़ा लक्ष्य देखते हैं और उससे डर जाते हैं, तो डरने की बजाय उसे छोटे छोटे प्रबंधनीय कदमों, मैनेजेबल स्टेप्स में तोड़ दें। और फिर हर दिन बस एक छोटा कदम पूरा करें। जैसे अगर आप एक किताब लिखना चाहते हैं तो सिर्फ पूरी किताब के बारे में सोचकर डरे नहीं कि इतनी बड़ी किताब कैसे लिखूंगा। नहीं, सोचे कि आज आप सिर्फ एक पैराग्राफ लिखेंगे या सिर्फ एक पेज लिखेंगे, और फिर उसे कर दें। मैंने अपनी जिंदगी में सीखा है दोस्तों कि सबसे बड़ा एक्शन अक्सर सबसे पहला छोटा कदम होता है। वो छोटा कदम ही गति, मोमेंटम पैदा करता है, और एक बार जब गति मिल जाती है तो बाकी काम आसान लगने लगते हैं। आपको खुद पर विश्वास होने लगता है। जब आप कार्य करने की आदत डालते हैं तो आपका दिमाग भी उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। आप अवसर देखते हैं जहां पहले सिर्फ बाधाएं दिखती थी। आप समाधान खोजते हैं जहां पहले सिर्फ समस्याएं थी। आपका दिमाग सक्रिय हो जाता है। तो आज से ही अपने अंदर से टाल मटोल को निकाल फेंकिए। उठिए और काम कीजिए। छोटा ही सही, लेकिन पहला कदम आज ही उठाइए, और फिर देखिएगा आपकी प्रगति आपको कितनी खुशी, कितना आत्मविश्वास देगी और कैसे आपके सपने हकीकत में बदलने लगेंगे। कार्य ही शक्ति है। चैप्टर 10 हाउ टू टर्न डिफीट इनटू विक्ट्री, हार को जीत में कैसे बदलें। दोस्तों, हार ये एक ऐसा शब्द है जिसे कोई सुनना पसंद नहीं करता। हम सब सफल होना चाहते हैं, हर कोई जीतना चाहता है, लेकिन जीवन में हार या असफलता का सामना तो करना ही पड़ता है। ये एक कड़वी सच्चाई है, लेकिन श्वार्ट्ज साहब इस चैप्टर में हमें एक बहुत ही शक्तिशाली और प्रेरणादायक मंत्र देते हैं। हार को जीत में कैसे बदलें। ये हमें सिखाते हैं कि कैसे हम असफलता को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना सकते हैं। गहराई से समझे तो सफल लोग वो नहीं होते जो कभी हारते नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि सफल लोग वो होते हैं जो हार से सीखते हैं, उससे कुछ सकारात्मक लेते हैं और फिर पूरे जोश और नई रणनीति के साथ दोबारा कोशिश करते हैं। हार सिर्फ एक परिणाम नहीं है दोस्तों, यह एक महान सबक है। यह एक मौका है अपनी रणनीति बदलने का, अपनी गलतियों को पहचानने का और अगली बार बेहतर करने का। श्वार्ट्ज कहते हैं कि हर हार में जीत का बीज छिपा होता है, बशर्ते आप उसे पहचान सकें, उसे सींच सकें। जब हम किसी काम में असफल होते हैं तो हमारा पहला रिएक्शन अक्सर निराश होना, गुस्सा होना, खुद को दोषी ठहराना या हार मान लेना होता है। हम सोचते हैं, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, ये मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन सफल लोग इससे अलग सोचते हैं। वे अपनी असफलताओं को एक सिखाने वाला अनुभव, लर्निंग एक्सपीरियंस मानते हैं। वे पूछते हैं, क्या गलत हुआ, मैंने यहां क्या गलती की, मैं इससे क्या सीख सकता हूं ताकि अगली बार ये ना हो, अगली बार मैं इसे और बेहतर कैसे कर सकता हूं।
वे कभी भी अपनी गलतियों को नज़रअंदाज नहीं करते, बल्कि उनका सामना करते हैं, उन्हें स्वीकार करते हैं और उन्हें सुधारने का प्रयास करते हैं। सोचिए जरा, अगर थॉमस एडिसन बल्ब बनाने में अपनी 1000 विफलताओं के बाद, जब लोगों ने उन्हें पागल कहना शुरू कर दिया था, हार मान लेते, तो क्या आज हमारे पास बिजली होती? नहीं। उनकी हर विफलता ने उन्हें सिखाया कि ये तरीका काम नहीं करेगा और उन्हें सही रास्ते की तरफ एक कदम और बढ़ाया। उनके लिए हर विफलता एक कदम थी सफलता की ओर। हार से डरना नहीं है दोस्तों, बल्कि उसे स्वीकार करना है, उससे सीखना है और फिर पूरे जोश के साथ दोबारा कोशिश करनी है। याद रखिए, गिरना असफलता नहीं है, गिरे रहना असफलता है। अगर आप भी ये महसूस करते हैं कि किसी हार या असफलता ने आपको अंदर से तोड़ दिया है या आपको आगे बढ़ने से रोक दिया है, तो आज से ही उस हार को एक शिक्षक के रूप में देखें। अपनी गलतियों को एक मौका समझें और फिर पूरे आत्मविश्वास और नई ऊर्जा के साथ दोबारा शुरुआत करें। हार आपको कमजोर नहीं बनाती, ये आपको मजबूत बनाती है, बशर्ते आप उससे सीखें। चैप्टर 11, यूज गोल्स टू हेल्प यू ग्रो। अपने विकास के लिए लक्ष्यों का उपयोग करें। दोस्तों, जीवन में आगे बढ़ने के लिए, सफलता पाने के लिए और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए लक्ष्य, गोल्स बहुत जरूरी हैं। श्वार्ट्ज साहब इस चैप्टर में हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने लक्ष्यों का उपयोग सिर्फ मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं, बल्कि खुद को विकसित करने के लिए भी कर सकते हैं। लक्ष्य सिर्फ एक अंतिम पड़ाव नहीं होते, बल्कि वे एक यात्रा होते हैं जो हमें हर कदम पर बड़ा बनाते हैं, बेहतर बनाते हैं। गहराई से समझे तो श्वार्ट्ज हमें बड़े, चुनौतीपूर्ण लक्ष्य, चैलेंजिंग गोल्स निर्धारित करने के लिए कहते हैं। सिर्फ ऐसे लक्ष्य नहीं जो आसानी से प्राप्त हो जाएं, बल्कि ऐसे लक्ष्य जो आपको थोड़ा खिंचाव दें, जो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालें और आपको कुछ नया सीखने पर मजबूर करें। वे कहते हैं कि अपने लिए एक 10 साल की योजना, 10 ईयर प्लान बनाएं। आंखें बंद करके सोचिए कि आप अगले 10 सालों में कहां पहुंचना चाहते हैं, अपने करियर में, अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपनी सेहत में, अपने रिश्तों में। एक विस्तृत तस्वीर बनाइए और फिर उस बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे, प्रबंधनीय अल्पकालिक लक्ष्यों, शॉर्ट टर्म गोल्स में तोड़ दें। जब आप बड़े लक्ष्य निर्धारित करते हैं, तो आपका दिमाग भी उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बड़े तरीके सोचने लगता है। आप नई स्किल्स सीखते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, नई चुनौतियों का सामना करते हैं। आप अपनी क्षमताओं को सीमाओं से परे धकेलते हैं और इस पूरी प्रक्रिया में आप खुद भी बड़े होते जाते हैं। आप एक बेहतर, अधिक सक्षम इंसान बनते हैं। लक्ष्य आपको एक स्पष्ट दिशा देते हैं, वे आपको प्रेरित करते हैं और वे आपके प्रयासों को एक जगह केंद्रित करते हैं। सच बताऊं तो लक्ष्य के बिना जीवन एक ऐसी नाव की तरह है जिसकी कोई दिशा नहीं होती। वो कहीं भी जा सकती है, लेकिन कहीं पहुंच नहीं पाती, सिर्फ भटकती रहती है। श्वार्ट्ज हमें अपने लक्ष्यों को लिखने के लिए कहते हैं और उन्हें ऐसी जगह पर रखने के लिए कहते हैं जहां हम उन्हें रोज देख सकें, शायद अपनी डायरी में, अपने डेस्क पर या अपने मोबाइल के वॉलपेपर पर। जब आप अपने लक्ष्यों को रोज देखते हैं, तो वे आपके अवचेतन मन में गहरे उतर जाते हैं और आपका मन उन्हें सच करने के लिए काम करना शुरू कर देता है। अपनी प्रगति को नियमित रूप से ट्रैक करें। जब आप अपनी छोटी छोटी सफलताओं को देखते हैं, तो आपको और प्रेरणा मिलती है और आप अपने बड़े लक्ष्य की ओर और तेजी से बढ़ते हैं। अपनी हर छोटी जीत का जश्न मनाएं। अगर आप भी ये महसूस करते हैं कि आपके जीवन में एक स्पष्ट दिशा की कमी है, कि आप बस यूं ही जी रहे हैं, तो आज ही अपने लक्ष्य निर्धारित करें। बड़े सपने देखें, उन्हें लिखें और फिर उन्हें पाने के लिए हर दिन एक छोटा कदम उठाएं। आप देखेंगे कि ये लक्ष्य आपको सिर्फ सफल ही नहीं बनाएंगे, बल्कि आपको एक बेहतर, विकसित और अधिक संतोषजनक जीवन जीने में भी मदद करेंगे। लक्ष्य ही आपके विकास के ईंधन हैं। चैप्टर 12, हाउ टू थिंक लाइक अ लीडर। एक नेता की तरह कैसे सोचें। दोस्तों, इस किताब का आखिरी और सबसे शक्तिशाली चैप्टर हमें सिखाता है कि एक नेता की तरह कैसे सोचें। अक्सर हम सोचते हैं कि नेता बनने के लिए किसी बड़े पद, किसी बड़ी उपाधि या बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत होती है। लेकिन श्वार्ट्ज साहब कहते हैं कि नेतृत्व एक मानसिकता है, एक दृष्टिकोण है, एक तरीका है लोगों से जुड़ने का, जिसे कोई भी व्यक्ति विकसित कर सकता है, चाहे वह किसी भी पद पर हो या किसी भी परिस्थिति में हो। गहराई से समझे तो एक सच्चा नेता वह नहीं होता जो सिर्फ आदेश देता है और लोगों से काम करवाता है। एक सच्चा नेता वह होता है जो प्रेरित करता है, जो दूसरों को सशक्त करता है और जो उन्हें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने में मदद करता है। एक नेता सिर्फ आगे नहीं चलता, बल्कि दूसरों को अपने साथ लेकर चलता है। श्वार्ट्ज ने सफल नेताओं के कुछ व्यापार रहस्य, ट्रेड सीक्रेट्स बताए हैं, जिन्हें कोई भी अपना सकता है। दूसरों की मदद करें, हेल्प अदर्स। एक सच्चा नेता दूसरों की सफलता में विश्वास रखता है। वे लोगों को सलाह देते हैं, उन्हें रास्ता दिखाते हैं, उनके लिए बाधाएं दूर करते हैं और उनकी मदद करते हैं ताकि वे अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सकें। वे यह नहीं सोचते कि अगर दूसरा सफल हो गया तो मैं पीछे रह जाऊंगा,
बल्कि वे मानते हैं कि टीम की सफलता में ही उनकी सफलता है। उन्हें श्रेय दें, गिव देम क्रेडिट। जब टीम सफल होती है, जब कोई प्रोजेक्ट सफल होता है, तो एक नेता पूरा श्रेय खुद नहीं लेता, बल्कि अपनी टीम को देता है, अपने सहकर्मियों को देता है। वे जानते हैं कि जब लोग पहचाने जाते हैं, जब उनकी मेहनत को सराहा जाता है, तो वे और ज्यादा प्रेरित होते हैं और ज्यादा मेहनत करते हैं। श्रेय देने से आप छोटे नहीं होते, बल्कि बड़े बनते हैं। उन्हें सिखाएं, टीच देम। एक नेता सिर्फ निर्देश नहीं देता, बल्कि सिखाता है। वे अपने ज्ञान और अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करते हैं, उन्हें मेंटर करते हैं ताकि उनकी टीम विकसित हो सके, वे खुद सक्षम बन सकें। एक नेता का लक्ष्य सिर्फ काम करवाना नहीं, बल्कि लोगों को सक्षम बनाना होता है। उनमें विश्वास रखें, बिलीव इन देम। एक नेता अपनी टीम पर विश्वास रखता है, भले ही वे गलती करें। वे लोगों को मौके देते हैं, उन्हें गलतियां करने और उनसे सीखने का अवसर देते हैं। वे यह नहीं सोचते कि लोग गलतियां करेंगे, बल्कि यह विश्वास रखते हैं कि लोग अपनी गलतियों से सीखेंगे और बेहतर होंगे। नेतृत्व की शुरुआत खुद पर विश्वास से होती है, दोस्तों, और फिर दूसरों में विश्वास पैदा करने की क्षमता से। नेता समस्याओं को बाधाओं के रूप में नहीं देखते, बल्कि उन्हें अवसरों के रूप में देखते हैं, कुछ नया सीखने का, कुछ नया करने का। वे हमेशा समाधान की तलाश में रहते हैं। सच कहूं तो जब आप एक नेता की तरह सोचना शुरू करते हैं, तो आप अपने जीवन की बागडोर अपने हाथों में ले लेते हैं। आप सिर्फ परिस्थितियों के शिकार नहीं होते, बल्कि आप अपनी परिस्थितियों के निर्माता बन जाते हैं। आप अपने आसपास के लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं। अगर आप भी ये महसूस करते हैं कि आपके अंदर नेतृत्व की क्षमता है या आप उसे विकसित करना चाहते हैं, तो आज से ही इन सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में उतारें। जिम्मेदारी लेना सीखें, दूसरों को सशक्त करें, और हर समस्या को एक चुनौती के रूप में देखें जिसे आप हल कर सकते हैं, न कि एक बाधा के रूप में। जब आप एक नेता की तरह सोचना शुरू करते हैं, तो सिर्फ आपकी नहीं, बल्कि आपके आसपास के लोगों की भी जिंदगी बेहतर होती है, और आप एक सच्चे प्रभाव, इम्पैक्ट वाले व्यक्ति बनते हैं। दोस्तों, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक लाइफस्टाइल ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर आप इन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारते हैं, तो आप खुद देखेंगे कि आपकी सोच में एक अभूतपूर्व क्रांति आएगी। आप छोटी समस्याओं को बड़ी नहीं समझेंगे, बल्कि हर समस्या को एक चुनौती के रूप में देखेंगे जिसे हल किया जा सकता है। आपकी नकारात्मकता धीरे धीरे कम होगी, और आपके अंदर सकारात्मकता और आशा का एक नया सूरज उगेगा। आप अपने सपनों को और भी बड़ा करने की हिम्मत करेंगे, उन सपनों को देखने की हिम्मत करेंगे जिन्हें आपने शायद डर के मारे कभी देखा ही नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप उन सपनों को पूरा करने के लिए कार्य भी करेंगे। ये किताब आपको सिर्फ सफल नहीं बनाएगी, ये आपको एक बेहतर इंसान बनाएगी, ज्यादा आत्मविश्वासी, ज्यादा रचनात्मक, ज्यादा प्रभावी और ज्यादा संतुष्ट। आपकी जिंदगी में सफलता और खुशियां दोनों बढ़ेंगी, और आप एक ऐसा जीवन जी पाएंगे जिसकी आपने हमेशा कल्पना की है। यह आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आपको लगा कि इसने आपकी सोच में थोड़ी सी भी रोशनी भरी है, और अगर आप भी अपनी सोच की शक्ति को पहचान कर अपनी जिंदगी में एक बड़ा सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं, तो देर किस बात की। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही गहराई वाले और जिंदगी बदलने वाले कंटेंट हम आपके लिए नियमित रूप से लाते रहेंगे, जो आपकी ग्रोथ की इस शानदार यात्रा में हमेशा आपके साथ रहेंगे। बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो आप मिस न करें और सबसे पहले आप तक पहुंचे, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों, परिवार और उन सभी के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। क्या पता, आपकी एक शेयर से किसी और की जिंदगी में भी द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग का जादू चल जाए और उन्हें भी अपने सपनों को बड़ा करने की प्रेरणा मिले। और हाँ, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं, इस किताब का कौन सा सबक आपको सबसे ज्यादा दिल को छू गया, और आप उसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारने वाले हैं। हमें आपके विचार जानने का बेसब्री से इंतजार रहेगा। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में एक और नई सीख के साथ। तब तक के लिए बड़ा सोचिए, बड़ा करिए और बड़ा बनिए। जय हिंद।